ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं अलजेब्रा का एक टॉपिक है छोटा सा, इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी के दो पोर्शन है, एक अलजेब्रिकल पोर्शन है, ग्राफिकल पोर्शन है। तो हम अलजेब्रिकल पोर्शन को सबसे पहले कवर करेंगे। इनइक्वालिटी, सबसे पहले तो इनइक्वालिटीज होती क्या है? देखें, ये एक एक्सप्रेशन है 3x प्लस कलेक्शन ऑफ वेरिएबल कांस्टेंट अरिथमेटिक ऑपरेटर। ये एक्सप्रेशन में अगर इक्वल टू का ऑपरेटर आ जाए तो ये इक्वेशन होती है। ये क्या होती है? इक्वेशन होती है। अगर एक इक्वल टू के ऑपरेटर के अलावा फॉर एग्जाम्पल ये एक्सप्रेशन -1, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल, इन चारों ऑपरेटर में से कोई एक ऑपरेटर आ जाए, इन चारों ऑपरेटर में से कोई भी ऑपरेटर आ जाए, उसको हम क्या कहते हैं? ये इक्वेशन होगी, ये इनइक्वालिटी होगी। क्या होगी? इनइक्वालिटी होगी। सही है? इसको इनइक्वालिटी यानी कि रिलेशन ऑपरेटर। रिलेशन ऑपरेटर क्या है? एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी से बड़ी हो या छोटी हो, या बड़ी बराबर या बड़ी हो। सही है? तो ऐसी एक्सप्रेशंस इनइक्वालिटीज कहलाती हैं, यानी कि ऐसी जिसमें इनइक्वालिटी का ऑपरेटर आ जाए। इन 4 ऑपरेटर में से कोई से भी ऑपरेटर आ जाए, अगर इक्वल टू का ऑपरेटर आ रहे हैं तो वो इक्वेशन है। सही? एक तो ये चीज है। अब देखिए, कॉपी द फॉलोइंग, फिल इन द करेक्ट इनइक्वालिटी। अब 3 क्या 2 से क्या होता है? बड़ा होता है। ये ओपन साइड ग्रेटर देन को डिनोट करते हैं, सिर्फ ऑपरेटर आपने फिल करना है। बी पार्ट कैसे? बहुत आसान है। अभी आसान से, बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं ना, बेसिक से हम एडवांस लेवल तक जा रहे हैं। -3 इज लेस देन 2, ये लेस देन 2 हो जाएगा, और 3 इज ग्रेटर देन -2, और -3 इज लेस देन -2। नंबर जितना आगे जाता है उतना छोटा हो जाता है नेगेटिव में। -5 इज लेस देन 9, 9 इज ग्रेटर देन -5, और इधर -9 इज लेस देन, आप क्या है, -5 से, और यहाँ पे 5 इज ग्रेटर देन -9, और 9 इज ग्रेटर देन 5। ये ऑपरेटर मैंने कर दिया, आप बस फिक्स कर दिए। अब इसी तरह से इसके क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आ रहे हैं, कह रहे रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन अ नंबर लाइन, यानी कि इसकी नंबर लाइन बनानी है एक्सिस। अब नंबर लाइन क्या होती है कि आपने एक सिंपल सी लाइन बना देनी, उस पर स्केलिंग कर देनी है, और स्केलिंग करके आपने ये इस तरह की लाइन आपने बना दी। अब स्केलिंग आप किस तरह से करेंगे? ये 0 है, 1, 2, 3 और -1 आपने स्केलिंग कर दी। अब ये देखिए, x इज ग्रेटर देन 1, आप 1 पे होल बनाना है आपने, सर्कल, यानी एक छोटा सा सर्कल बनाना है जिसको होल कहेंगे सर, और राइट साइड पे बड़ी है तो राइट साइड पे इधर ऐसे लाइन बना देनी। ये इसकी इनइक्वालिटी बन गई, इसकी नंबर लाइन की, इस इनइक्वालिटी की नंबर लाइन आपके डेवलप हो गई। बिल्कुल इसी तरह से इसका फॉर एग्जांपल ई पार्ट देख लीजिए। ई पार्ट क्या है? x इज ग्रेटर देन -2 से ग्रेटर है, तो एक सिंपल सी लाइन बना देंगे, उस पर स्केलिंग कर देंगे 0, 1, -1, -2, -3, और इस इधर -2 पे होल करेंगे और -2 से बड़े इस तरफ। अगर यहां पर इक्वल टू भी होता तो ये होल नहीं होता, ये सॉलिड सर्कल कर देते। फिर क्या करते हैं हम? सॉलिड सर्कल करते हैं। सही है? ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा बात। सही है? आपके पास क्योंकि इक्वल टू साथ में नहीं है, सिर्फ ग्रेटर देन है, तो होल करके लाइन ऐसे बनेगी, ये नंबर लाइन आपकी डेवलप हो गई है। बिल्कुल इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 की नंबर लाइन अगर आप देखें, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट एक एक पार्ट कर रहा हूं, रिमेनिंग पार्ट क्योंकि बहुत आसान है, ये आपने खुद करने हैं बेटा। ओके, कह रहे हैं x इज लेस देन इन इक्वल टू 6, 6 लेस देन, इसकी नंबर लाइन बना दीजिए। सही है? हम सारे 4 के भी 1-2 पार्ट कर लेंगे और इसके भी। अब इसकी नंबर लाइन बनानी क्वेश्चन नंबर 3 के पहले पार्ट की, तो हमने सिंपल एक लाइन ड्रॉ की। ये 0 है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, और यहां पर लेस देन एंड इक्वल टू है, तो आपने सॉलिड सर्कल बनाना है। सॉलिड सर्कल बना के आपने, सॉरी, इस सर्कल को जरा थोड़ा डार्क करना, और लेस देन है तो इस इक्वल के तरफ एरो बना दीजिएगा, ये आपकी नंबर लाइन बन जाएगी। इसके दोनों साइड पैसे क्लियर? ये आपकी। और बिल्कुल इसी तरह से अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट अगर हमारे पास कह रहा है -1 से इसकी नंबर लाइन रिप्रेजेंट, इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करिए। सही है? तो कोई मसला नहीं, इसकी एक सिंपल सी लाइन करेंगे। आपके ये क्या गया? 0, और ये ऐसे ऐसे कर दिया, 1, 2, -1, -2, और ये क्या है? 1 माइनस, इससे 1 से -1 के बिटवीन, और ये सॉलिड होंगे। कैसे होंगे? सॉलिड आप कैसे होंगे? ये आपके सॉलिड हो गए, और आपने यूं एरो बना दी, इसके दरम्यान ऐसे एरो बना दिए, तो ये आपकी नंबर लाइन डेवलप होगी। क्वेश्चन नंबर ये 4 था। सही है बेटा? सिर्फ नंबर लाइन बनानी थी आपको। क्लियर? छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्योंकि हमारा असल टारगेट हमारी ये एक्सरसाइज नहीं है, क्योंकि बेसिक एक्सरसाइजेस हैं, एक एक पार्ट इसके कर रहा हूं। असल हमारी डी एक्सरसाइज से शुरू होगी। सही है? अब देखिए बी एक्सरसाइज का क्वेश्चन क्या है
कि कॉपी एंड कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग, कॉपी एंड कंप्लीट। अब देखिए यहाँ पर इस 2 को उस तरफ लेके जाना है हमारे पास, सारी बात यहाँ नेगेटिव हो जाके प्लस हो जाएगी, तो बाय डिफॉल्ट हमने क्या किया, दोनों तरफ 2 से ऐड किया। दोनों तरफ 2 से ऐड करेंगे तब भी ऑपरेटर पे फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे ही रहेगा, और आपके इसके ऑपरेटर वैसे का वैसे ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा ऑपरेटर, सही है। अब यहाँ पर देखें कि अब यहां से माइनस साइन खत्म करना है, तो दोनों तरफ 9, इधर भी 9 ऐड करूंगा, इधर भी 9 ऐड कर दूंगा, और 9 और 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ये 12 आपके पास आ गया। और यहाँ पर देखिए ऑपरेटर, क्योंकि आप दोनों तरफ 4 से सब्ट्रैक्ट करें, ऑपरेटर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर सब्ट्रैक्ट करें या ऐड करें, या आपके बस ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, ऑपरेटर पे ऑपरेटर वैसे का वैसे ही रहता है। अब यहाँ पे 2 दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट, यहाँ पर भी सब्ट्रैक्ट करें, यहाँ पे ये आपके क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर आपके पास क्या हो गया, 1 हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट देखें। क्वेश्चन नंबर 2 के ए पार्ट के अंदर आपको कह रहा है सॉल्व करो। सॉल्व करने यानी इनइक्वालिटी सॉल्व होती है तो एक रेंज ऑफ आंसर्स आते हैं, तो यहां से 4 को खत्म करना है। अगर मैं बिल्कुल बेसिक बच्चों की तरह करूं तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे 4 ऐड कर दिया, राइट हैंड साइड पे 4 मैंने ऐड कर दिया, तो ये ए आ जाएगी ग्रेटर देन 6 आ जाएगा, ये मेरा आंसर आ जाएगा ए पार्ट का। बिल्कुल इसी तरह से फॉर एग्जांपल इसका एफ पार्ट देख लीजिए, 5 - 5 लेस देन इक्वल टू माइनस, तो लेफ्ट हैंड साइड से मुझे 5 -5 खत्म करना है, तो दोनों तरफ 5 ऐड कर दिया, सही है। दोनों तरफ ये -5 ऐसे ही था, +5 यहां पर भी कर दिया और यहां पर भी +5 कर दिया, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से मुझे सिर्फ एफ को सब्जेक्ट बनाना है, तो ये कैंसिल हुआ, एफ आ गया, और ये आपके यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, तो ये आपका यानी एफ 0 से सारे लेस देन वैल्यूज आपकी आंसर्स हैं, सही है, क्लियर। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का जी पार्ट अगर आप देखें, तो अब जरा थोड़ा डायरेक्ट हम करते हैं, क्योंकि अब बेसिक कॉन्सेप्ट तो हमें पता चल गए। आपके क्या है कि यहाँ पर 6 क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, इक्वल को उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट हमने वही काम किया है, दोनों तरफ 6 ऐड कर दिया, ये 6 कैंसिल होगा और वो आपसे ऐड हो जाएगा, ग्रेटर देन 3 हो जाएगा, ग्रेटर देन आपके क्या हो जाएगा 3 आपके पास आ जाएगा, ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का, सही है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 ये भी बिल्कुल सिंपल, 3 और 4 बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, एक एक पार्ट करते हैं, और असल टारगेट जो हमारी एक्सरसाइज है हमने सिर्फ उसी को टारगेट करना है, जो हमें बहुत, जिसके सारे ये भी सारे आपने करने हैं क्वेश्चन, मैं आपके सामने डिस्प्ले कर रहा हूं, आपने ये सारे क्वेश्चंस करने में एक एक पार्ट से करवाऊंगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 का भी एक पार्ट करवा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 का भी एक पार्ट करवा देता हूँ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 का फॉर एग्जांपल हम एफ पार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का एफ पार्ट के अंदर कह रहे हैं सॉल्व करने ईच ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज, तो u + 5 और -4। अब देखिए यहाँ पर 5u को यानी अकेला करना है, तो 5 यहाँ पे प्लस हो रहा है, इक्वल को सिर्फ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये कॉन्सेप्ट तो आपको पता है, या दोनों तरफ -5 से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो लेफ्ट हैंड साइड पर से 5 कैंसिल हो जाएगा, सही है। या बाय डिफॉल्ट आप कह देंगे यहाँ पर 5 क्या हो रहा है, माइनस प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या है कि u लेस देन -9, ये आपका आंसर आ गया। नंबर लाइन नहीं बनानी थी, आपने ऐसे ही छोड़ दिया। बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन नंबर इसका फॉर एग्जांपल हमारे पास हम करते हैं डी पार्ट कर लेते हैं। डी पार्ट का n -3 और -3। अब ये 3 यहाँ पर क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, राइट हैंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +3, और ये n और लेस देन इक्वल टू 0 आपके हो जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा, इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन सेट आपका, यानी कि आपका नेट आंसर आ जाएगा, सही बेटा। अब एक नई चीज आपको सिखाने जा रहा हूं, आप चीज सीखिएगा और समझिएगा, सी एक्सरसाइज के अंदर वो चीज है, इनइक्वालिटी के अंदर देखो आपको ये बात बहुत अच्छे तरीके से पता है, क्या नाम है, किसी भी कोई भी इक्वेशन के अंदर कोई भी टर्म यहाँ पर, यानी किसी भी इक्वेशन के अंदर अगर आप देखते हैं, यहाँ फॉर एग्जाम्पल में ये 3x + 2 = 4 लिखो, ये मुझे x को सब्जेक्ट बनाना है, तो 2 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 4 - 2, और ये 3x और 2 आ जाएगा, अब 3 इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ऐसे ही है कि नहीं, क्लियर। और बिल्कुल सर इसी तरह मैं अगर एक क्वेश्चन बनाऊं, -7x - 8 + 8 6, सही है, और ये 8 यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, -6 - 8, और -7x = -2, और 7x 7 इधर मल्टीप्लाई करो, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, -7, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल होगा, x = 2/3 2.7। तो बिल्कुल इसी तरह से कोई चीज यहाँ पर प्लस हो रही है, उधर जाके माइनस हो जाएगी, कोई चीज इधर माइनस हो रही है, उधर जाके प्लस हो जाएगी, कोई चीज इधर मल्टीप्लाई कर रही है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगी, कोई चीज इधर डिवाइड कर रही है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। बिल्कुल सेम प्रोसेस आपके पास इनइक्वालिटीज के अंदर भी होता है। इनइक्वालिटीज के अंदर देखिए 5 यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, इक्वल को सब जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 3 इधर क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, इक्वल को सब जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा।
अब आते हैं मल्टीप्लीकेशन की बात। कोई इनइक्वालिटी के अंदर कोई चीज मल्टीप्लाई कर रही हो, यानी कि देखो यहां से 2 को खत्म करना है तो 2 से आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां पर ये कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ओके, ये पहला पार्ट था, ये पहला पार्ट। अच्छा, यहां पर आपने क्या करा, दोनों तरफ -3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि आपने, क्योंकि यहां से माइनस को, इसको बी को पॉजिटिव बी लाना है, तो -3 से दो। जब भी आप याद रखिएगा किसी भी इनइक्वालिटी के अंदर कोई माइनस नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो ऑपरेटर जो ऑपरेटर होता है ना, फॉर एग्जांपल इधर ऑपरेटर क्या है, ये वाला ऑपरेटर, ऑपरेटर इन्वर्ट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। सही याद रखिएगा बात, ये प्रॉपर्टी है इनइक्वालिटी की, लीनियर इनइक्वालिटी की। तो ऑपरेटर इन्वर्ट हो जाता है, ऑपरेटर क्या होता है, इन्वर्ट हो जाता है। नेगेटिव नंबर से जब भी मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे ऑपरेटर क्या होगा, इन्वर्ट हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी है, यही चीज हमने 2C के अंदर सीखी। अच्छा, इधर 9 से पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करता हूं, ऑपरेटर इन्वर्ट नहीं होता, नेगेटिव नंबर से डिवाइड करने से होता है, क्योंकि 9 से डिवाइड किया है, मल्टीप्लाई या डिवाइड, सो ओनली सिर्फ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, एडिशन सब्ट्रैक्शन में नहीं होता। अब दोनों तरफ माइनस से डिवाइड, -2 से डिवाइड कर दूंगा तो ये कितना -7, वो उसने खुद ही ऑटोमेटिकली ऑपरेटर क्या कर दिया, इन्वर्ट कर दिया ना। तो हमें सिर्फ बॉक्सेस को फिल करना था, हमने बॉक्सेस को फिल कर दिया। सही बेटा। अब आते हैं इस एक्सरसाइज के 2-3 क्वेश्चन हम कर लेते हैं, आगे मजीद क्वेश्चन है उसके 2-3 पार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मिनट बेटा, क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4। ओके बेटा, ये देखिए आप इसके अंदर आइए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का कोई से भी एक पार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का हम करते हैं फॉर एग्जांपल सी पार्ट कर लेते हैं, p/3 लेस देन इक्वल माइनस। अब 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई होगा पॉजिटिव 3 होगा, जाहिर बात है दोनों तरफ पॉजिटिव, तो मल्टीप्लाई बाय 3, और ये क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू -9 हो जाएगा। सही है। तो ये बेसिकली आपने किया कैसे, आपने तो ये कह दिया इधर डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई कर, बेसिकली आपने दोनों तरफ क्या कर दिया, 3 से पॉजिटिव 3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया। क्यों मल्टीप्लाई किया पॉजिटिव 3 से, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे आपने 3 खत्म करना था, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा, p आ जाएगा, और वो 3 आपके पास कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा। तो आपने पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया। आप पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, ऑपरेटर इन्वर्ट नहीं होगा, ऑपरेटर वैसे का वैसे ही रहेगा। नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, ऑपरेटर इन्वर्ट हो जाएगा। ये अच्छा, इसी क्वेश्चन नंबर 2 का हम करते हैं फॉर एग्जांपल एफ पार्ट करते हैं। एफ पार्ट के अंदर क्या है, q माइनस और ये लेस देन 5। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे मुझे q लाना है, -q नहीं लाना, q लाना है, तो दोनों तरफ मैंने क्या करूंगा, -4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी यहां पर भी -4 से मल्टीप्लाई किया और राइट हैंड साइड पे भी -4 से, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है। जब भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें किसी भी इनइक्वालिटी के अंदर, ऑपरेटर इन्वर्ट हो जाता है, याद रखिएगा ये बात। अच्छा, ये 4 से 4 कैंसिल हो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इट इज माइनस ग्रेटर देन -20। दिस इज योर आंसर पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट एफ हमने कर लिया। बिल्कुल इस तरह एच पार्ट के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 का एच पार्ट देख लीजिए, f/-4 और आपने क्या माइनस, अब दोनों तरफ, क्योंकि यहां पर लेफ्ट हैंड साइड पे आपने f करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपने f करना है, तो दोनों तरफ -4 से आप क्या करेंगे, अच्छा आपके दोनों तरफ माइनस, आपके -4 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां पर भी मल्टीप्लाई, क्योंकि f किया, -4 मल्टीप्लाई बाय -4। सही है। ओके, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये आपके f आ गया, और ये आपके कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। सॉरी, गलती कर दी, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑपरेटर क्या होगा, इन्वर्ट हो जाएगा। मैंने आपको क्या कहा, नेगेटिव नंबर से जब भी मल्टीप्लाई करेंगे ऑपरेटर क्या होगा, इन्वर्ट हो जाएगा। मैंने गलती कर दी थी, उसको करेक्ट कर लिया मैंने। सही। और आपके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 16 + 16 आपका से दोनों माइनस के, तो ये आंसर आ गया इसका क्वेश्चन नंबर 2 का। सही बेटा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम आते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 के कोई पार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का हमारे पास फॉर एग्जांपल हम सी पार्ट कर लेते हैं। सी पार्ट के 2c > 6, तो यहाँ पर 2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी दोनों तरफ 2 से डिवाइड किया, यहाँ पर भी डिवाइड, पॉजिटिव 2 से डिवाइड करें ऑपरेटर इन्वर्ट नहीं होगा, नेगेटिव 2 से अगर आप डिवाइड करेंगे ऑपरेटर इन्वर्ट हो जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन से। अब इसी तरह से फॉर एग्जांपल जी पार्ट के अंदर आपके पास क्या है, -3g <= -9, दोनों तरफ -3 से डिवाइड करें। अब जब हम -3 से दोनों तरफ, क्योंकि आपने g बनाना है, -3 से यहाँ, तो ऑपरेटर क्या होगा, इन्वर्ट हो जाएगा, -3 / -3, तो g इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये 9 था सॉरी, और ये आपके आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आपका ये जी पार्ट का आंसर आ जाएगा।
तो आपने क्या सीखा इस एक्सरसाइज में, जब नेगेटिव नंबर से आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं बोथ साइड, ऑपरेटर क्या होता है, इन्वर्ट हो जाता है, ऑपरेटर इन्वर्ट हो, ये प्रॉपर्टी है लीनियर इनइक्वालिटी की। सही बेटा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 का एच पार्ट देख लीजिए, 3h माइनस 3h और क्या होगा -15, क्योंकि मुझे h को अकेला करना है तो दोनों तरफ -3 से मैं क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, यहां पर भी कर दिया और यहां पर भी -3 से, तो ऑपरेटर क्या होगा, इन्वर्ट हो जाएगी, h आ जाएगा लेस देन इन इक्वल टू 5 हो जाएगा, लेस देन इन इक्वल टू 5, ये आपका आंसर आ गया। सही बेटा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पे, इसी का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपके पास क्या है, ए पार्ट के अंदर क्या है, -2 z को मैं इस तरह से लिखता हूं, आप उस तरह से भी लिख सकते हैं क्योंकि 2 और z एक जैसा ना लगे इस वजह से। अच्छा, दोनों तरफ क्या कर रहा हूं, -2 से डिवाइड करो क्योंकि मुझे z को अकेला करना है। अब जब डिवाइड करेंगे नेगेटिव नंबर से, आप जब भी डिवाइड करेंगे तो ऑपरेटर क्या होगा, इन्वर्ट हो जाएगा, ऑपरेटर क्या होगा, इन्वर्ट, सिर्फ ओनली मल्टीप्लिकेशन डिवीजन केसेस के अंदर। ये हो गया z और ये क्या आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल होगा, ये 4 आ गया, दिस इज योर आंसर। ये आपका क्या 4 का ए पार्ट था। सही है बेटा। ये सारे क्वेश्चंस मैं एक दो पार्ट कर रहा हूं, सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने खुद करने हैं बेटा। सही है। ओके, 4u अपॉन 4 लेस देन इन इक्वल टू 3। अब दोनों तरफ क्या कर दिया, -4 से मैंने क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, -4 से यहां पर मल्टीप्लाई कर दिया, -4 से यहां पर भी मल्टीप्लाई, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई करना, तो ऑपरेटर क्या इन्वर्ट हो जाएगा, ग्रेटर देन इन इक्वल टू, लेस देन इन इक्वल टू, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इट्स u, 4 से 4 कैंसिल हो, और ये आपका -12 आ जाएगा बेटा। ये आपके सी एक्सरसाइज भी आपकी हो गई। सही बेटा। अब आते हैं, अब डी एक्सरसाइज पे आते हैं। अब हमारी एक्सरसाइजेस शुरू हो रही है, जहां से हमने अभी तक जो क्वेश्चन थे वो बिल्कुल बहुत ही बच्चों वाले क्वेश्चन थे जो हमने करने हैं। हमारी असल में डी ई एफ एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट है और इन्हीं में से क्वेश्चन पेपर में आते हैं। सही है। ओके बेटा, डी एक्सरसाइज में क्या है, सॉल्व करो। तो इसका क्वेश्चन वन का फॉर एग्जांपल मैं बी पार्ट से करता हूं। बी पार्ट क्या है, 5x और +2 और ये 3x। अब x1 हो गए एक साथ करें, कॉन्स्टेंट्स को एक साथ करें, तो 3x यहाँ पर राइट हैंड साइड पे क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा, -3, 2 इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा, 8 - 2, और ये 2x आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ अब देखिए 2 यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, पॉजिटिव 2 है, यानी पॉजिटिव 2 से दोनों तरफ डिवाइड करूंगा तो ऑपरेटर के अंदर कोई चेंजिंग नहीं आएगी, ऑपरेटर वैसे का वैसे ही रहे, तो x इज ग्रेटर देन 3 आ जाएगा। ये आपका यही आंसर, x इज ग्रेटर देन 3, ये आंसर आ जाएगा बी पार्ट का। बिल्कुल इसी तरह से सी पार्ट, 3 2 + m लेस देन 9, आप ये करेंगे तो दोनों तरफ आपने 3 से मल्टीप्लाई 6 + 3m, और ये आपके क्या हो जाएगा 9। अब देखिए ये 6 यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, आपके क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा, और ये आपके 3m, और ये आपके क्या आ जाएगा, 9 - 6 कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा, 9 - 6 क्या हो जाएगा, 3 आ गया। सही है बेटा, क्लियर। अब मुझे m को अकेला करना है तो दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर देंगे। सही है, क्लियर, समझ में आ रही है बात। यहां से 3 से 3 कैंसिल होगा, m इज लेस देन इन इक्वल टू 1, ये आपका आंसर आ जाएगा बेटा, ये आपका आंसर आ गया। सही है। ये कौन सा पार्ट था, सी पार्ट था। बिल्कुल इसी तरह से डी पार्ट आप देख लीजिए। डी पार्ट के अंदर आपके 4d, यानी कि आपने डी को सब्जेक्ट बनाना है, तो आपने मैनिपुलेशन, जिस तरह नॉर्मल इक्वेशन में मैनिपुलेशन करते हैं, इधर भी यहां पर भी इनइक्वालिटी में भी उसी तरह की, मैं ब्रैकेट लगाना भूल गया था, ये ब्रैकेट। अब सबसे पहले क्या करेंगे, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 4d + 12, और यहां पर क्या मल्टीप्लाई, 2d - 12। अब d को एक साथ कर लें, ये 4d है और ये -2d है, और यहाँ ये 12 यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, इक्वल को इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, -12 हो जाएगा, और 4 में से जाएंगे 2d आ जाएगा, ऑपरेटर वही रहेगा क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड तो नहीं कर रहा मैं। अब 2 से दोनों तरफ डिवाइड करूंगा, यानी यहां पर भी 2 से, पॉजिटिव 2 से डिवाइड करेंगे, ऑपरेटर चेंज नहीं होगा, ऑपरेटर वैसे का वैसे ही रहेगा, तो d इज लेस देन -12, ये आंसर आ गया आपके पास इस इनइक्वालिटी का। सही है, क्लियर बेटा। कोई प्रॉब्लम है इनइक्वालिटी को सॉल्व करने में जी, किसी को? डिवाइडेड बाय 2 बाय क्या जी, डिवाइडेड बाय 2 क्यों किया, क्योंकि मुझे d को अकेला करना था। सही है, डिवाइडेड बाय 2 की क्या, क्योंकि मुझे d को अकेला करना है ना, सिंगल करना है, तो दैट मींस ये 2 इधर मल्टीप्लाई होकर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो उसको मैं इस सेंस में भी कह सकता हूं कि मैं इस इनइक्वालिटी के अंदर दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में मुझे d को अकेला करना था, सब्जेक्ट बनाना था, सिर्फ ओनली d होना चाहिए, 2d नहीं होना चाहिए, तो इसलिए 2 से डिवाइड किया। सही है, क्योंकि असल में सॉल्व करने का मतलब है आपने d को सब्जेक्ट, जो भी अननोन होगा उसको सब्जेक्ट बनाना है,
और अदर राइट साइड पे ऑपरेटर आएगा। अब इसी के अंदर क्वेश्चन नंबर इसका फॉर एग्जांपल हम एफ पार्ट देख लीजिए। क्वेश्चन 1 का एफ पार्ट, 1 का एफ पार्ट क्या 3x/2 और ये क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, और ये 3x और 2 इधर डिवाइड हो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, आसान अल्फाज में कह दें। और जब पॉजिटिव 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी इसको आप इस तरह से भी कह सकते हैं, आपने दोनों तरफ क्या किया, यहां पर भी क्योंकि डिनोमिनेटर के 2 को खत्म करना है तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई किया और इक्वल के इस तरफ भी 2 से आपने मल्टीप्लाई किया। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो, ये 3x हो जाएगा और ये आपका क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आपने x को सब्जेक्ट बनाना है तो दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दूंगा और पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करूंगा, ऑपरेटर चेंज नहीं होता, मैंने आप लोगों को पहले बताया। तो x इज ग्रेटर देन इन इक्वल टू 4 आ जाएगा, x इज ग्रेटर देन इन इक्वल टू 4 आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका क्वेश्चन एफ का आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह से जी पार्ट आपका क्या है r+3/3 ग्रेटर देन 6, सही। अब सबसे पहले तो क्योंकि मुझे r को सब्जेक्ट बनाना है तो ये डिनोमिनेटर वाले 3 को खत्म करना है, तो दोनों तरफ 3 से क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी यहां पर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहां पर भी मैंने क्या कर दिया 3 से मल्टीप्लाई कर, ये कैंसिल हो जाएगी, ये r+3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब 3 यहां पर क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 18 - 3 तो r इज क्या आ जाएगा 15 से बड़ा, ये आपका आंसर आ गया, ये आपका क्वेश्चन जी पार्ट का आंसर आ गया। क्लियर, आपने r का सब्जेक्ट बनाना था। आप इसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये बेटा, क्वेश्चन 1 का h पार्ट करते हैं। क्वेश्चन h में 2c - 3/5 और अब देखिए यहां पहले लेफ्ट हैंड साइड के 5 को डिनोमिनेटर वाले खत्म करना है तो दोनों तरफ पॉजिटिव 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑपरेटर चेंज नहीं होगा, यानी यहां पर भी और यहां पर भी 5 कर दिए, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2c - 3 और ये आपका क्या आ जाएगा 25। बिलाल भाई क्लियर है जी? जी भाई आवाज आ रही है तुम्हें? हेलो जी सर आ रही है। ये समझ आ रही है कि नहीं आ रही इनइक्वालिटी? आ रही है सर। ओके, ये मुझे सारी सॉल्व, अच्छा ये क्या आ जाएगा 2c और ये कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। अब 2 यहां पर मल्टीप्लाई कर रहा है, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दोगे, यानी यहां पर भी 2 से डिवाइड कर दी, यहां पर भी 2 से डिवाइड, तो c आपका इसका आ जाएगा 14 आ जाएगा, क्या हो जाएगा 14 ग्रेटर देन 14, ये आंसर आ रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। ये इनइक्वालिटी ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं बेटा, ये भी अभी आसान क्वेश्चन है, आगे हम और अच्छे क्वेश्चन हमारे स्टार्ट होने वाले हैं जो हम आगे जाके करेंगे अगली एक्सरसाइज के अंदर। ओके, अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बेटा आ जाए, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपके पास क्या है, ये क्वेश्चन आप कह रहे हैं सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन को सॉल्व करिए। दिस इज योर पार्ट ए, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट है -1/3a - 1 लेस देन इन इक्वल टू -1। तो आपने यहां पर बेटा क्या करना है, ए को सब्जेक्ट बनाना है, तो पहले यहां पर ये वाला -1 यहां पे क्या हो रहा है माइनस, और इक्वल के तरफ जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, +1 हो जाएगा, -1/3a और ये आपका इसका हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब दोनों तरफ आपने क्या कर दिया -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों तरफ आप क्या कर देंगे -3 से, यहां पर भी मल्टीप्लाई कर दिया, यहां पर भी आपने -3 से। जब नेगेटिव नंबर से आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, ऑपरेटर क्या होगा इन्वर्ट हो जाता है, ये बात हम सीख चुके हैं, सही है। अच्छा, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस क्या मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा a, और 0 से -3 मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, ये आंसर आपका a इज ग्रेटर देन 0, ये हमारा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का 2 के a पार्ट का आंसर आ जाएगा, सही बेटा। ये क्वेश्चन है, सबसे पहले a यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव है, वो राइट हैंड साइड पे चला जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, फिर क्योंकि मुझे अब वो 0 हो गया, अब मुझे 3 डिनोमिनेटर का 3 और माइनस खत्म करना है, तो दोनों तरफ -3 से मल्टीप्लाई करो। नेगेटिव नंबर से जब भी मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं किसी भी इनइक्वालिटी के अंदर, तो इनइक्वालिटी का ऑपरेटर इन्वर्ट हो जाता है, उल्टा हो जाता है, अगर ग्रेटर है तो लेस हो जाएगा, लेस है तो ग्रेटर हो जाएगा, सही है। अब आ जाए बी पार्ट पे, इसी क्वेश्चन के बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 के बी पार्ट पे। बी पार्ट के -2.5b + 2 ग्रेटर -2। अब सबसे पहले मुझे b को सब्जेक्ट बनाना है, तो ये 2 यहां पर क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, राइट हैंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये बात तो मुझे पता है बहुत अच्छे तरीके से, -2 हो जाएगा, और ये -2b/5 और ये आपके इसका -4 आ जाएगा, सही है। अब बेटा मैंने क्या किया, मुझे सबसे पहले ये -2 ऐसे ही रहा, मुझे b5 इधर से खत्म करना है, तो इधर भी 5 से पॉजिटिव 5 से मल्टीप्लाई किया और लेफ्ट हैंड साइड भी पॉजिटिव 5 से मल्टीप्लाई किया, ये 5 है, ये -2b और ये कितना हो जाएगा -20, मैं एक साथ ही खत्म, 2 - 2.5 एक साथ ही खत्म कर सकता था, मगर मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ।
अब इस -2 को खत्म करना है तो दोनों तरफ -2 से डिवाइड करूंगा, यानी इस तरफ भी -2 से डिवाइड किया, इस तरफ भी -2 से। अब नेगेटिव नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं या मल्टीप्लाई करें, ऑपरेटर क्या होता है, इन्वर्ट हो जाएगा। ऑपरेटर इन्वर्ट हो गया तो b, ये b आ जाएगा और ये लेस देन इक्वल टू 10 आ जाएगा। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, यानी कि b लेस देन 10 हो गया। इस इनइक्वालिटी को आपने सॉल्व किया और आपका आंसर एक रेंज में, इनइक्वालिटी आपको एक रेंज में आंसर्स देती है। सही है, क्लियर? ये आपका b पार्ट था क्वेश्चन नंबर 2 का। सही बेटा। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 के आगे मजीद पार्ट करते हैं। हमारे पास सी पार्ट देखिए बेटा, सी पार्ट के अंदर क्या, -3c -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो ये वाला 1 यहां पर क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, क्योंकि सी को मुझे सब्जेक्ट बनाना है तो ये 1 उधर जा जाएगा, +1 हो जाएगा और ये -3c और ये आपके स्क्वायर 3। अब दोनों तरफ, क्योंकि मुझे लेफ्ट हैंड साइड से -c खत्म करना है, -3 खत्म करना है, तो दोनों तरफ -c से डिवाइड कर दूंगा। इस तरफ भी -3 से डिवाइड कर दिया और इस तरफ भी मैंने क्या कर दिया, -3 से डिवाइड कर दिया। सही, और c इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 आ जाएगा। ये मेरा आंसर आ गया इस इनइक्वालिटी का। सही बेटा, ये सी पार्ट था। अब इसी तरह से डी पार्ट के अंदर 1 - 2d लेस देन -3। अब यहां पर इसमें देखें डी को सब्जेक्ट बनाना है तो यहां पर ये वाला 1 यहां पर क्या हो रहा है, इसकी साइन कौन सी, प्लस है, लेफ्ट हैंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये -3 -1 तो ये -2d और ये क्या हो जाएगा, -4। अब दोनों तरफ क्या करना है, मैंने डी को सब्जेक्ट बनाना है तो -2 से डिवाइड करूंगा, -2 से लेफ्ट हैंड साइड पे भी डिवाइड किया, -2 से राइट हैंड साइड पे भी डिवाइड किया। तो नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहा हूं या मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो मैंने आपको बताया था ऑपरेटर क्या होता है, इन्वर्ट हो गया ऑपरेटर। तो यहां पर ये 2 2 और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और यहां पर ये 2 2 2 4 से कैंसिल होगा, 2 आ जाएगा, डी इज ग्रेटर देन और आप क्या इसका 2, ये आपका आंसर आ जाएगा डी पार्ट का। सही बेटा, ये क्वेश्चन था इसका डी पार्ट। अब इसके आखिरी 2 पार्ट कर देता हूं मैं आपको। सही, तो ये क्वेश्चन आपका 2 है, फिर उसके बाद आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। अच्छा, इसका हमारे पास आते हैं जी पार्ट पे। अब जी पार्ट क्या, 3 - v अपॉन 4 लेस देन 3। अब यहां से डिनोमिनेटर से पहले 4 खत्म करना है, क्योंकि पहले 4 खत्म होगा तो आप कैसे, ये v है तो इधर इधर लेफ्ट हैंड साइड पे भी 4 से मल्टीप्लाई किया और राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे ऑपरेटर इन्वर्ट नहीं होगा। सही, और ये 3 - v और ये क्या आ जाएगा, 12 हो जाएगा। अब 3 यहां पर क्या, 3 की साइन क्या है, प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, आपके -3 हो जाएगा। सही, और ये आपके इसका -v और ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब आपको -v नहीं चाहिए, आपको v चाहिए, तो दोनों तरफ आपने -1 से डिवाइड कर देंगे, यानी -1 से यहां पर भी डिवाइड कर दिया और यहां पर भी -1 से डिवाइड। तो नेगेटिव नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करना एक ही बात है, तो आपका ऑपरेटर क्या होगा, इन्वर्ट हो जाएगा, ग्रेटर देन -9 आ जाएगा। ये इस इनइक्वालिटी का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन जी पार्ट का। सही बेटा, समझ में आया? आपने माइनस को खत्म करना है, या आप बेसिकली आप ये भी कह सकते हैं, इसको दोनों तरफ आपने इक्वल के तरफ भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया और -1, बेसिकली बाय डिफॉल्ट 1 हिडन होता है, हमें पता है, और इक्वल के तरफ भी मल्टीप्लाई। जब नेगेटिव मल्टीप्लाई करें डिवाइड करें, हमारा ऑप्शन है, तो ऑपरेटर क्या होगा, इन्वर्ट हो जाएगा। तो v इज ग्रेटर देन -9, v is greater than -, this is our answer। सही है, ओके। इन h पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का h पार्ट के अंदर क्या, 1 - 2w अपॉन 3 ग्रेटर देन 4। अब देखिए यहां से सबसे पहले 3 को मैं एलिमिनेट करूं, -2w, तो 3 यहां पर क्या हो रहा है, डिवाइडर इधर भी 3 से मल्टीप्लाई किया और इधर भी मैंने क्या कर दिया, 3 से, और पॉजिटिव 3 से ऑपरेटर कन्वर्ट नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, इट इज -2w और ये क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब यहां से 1 ये वाला खत्म करना है, यहां ये 1 क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो ये 12 - 1 -2w, तो क्या आ जाएगा, -2w और ये 11 आ जाएगा। दोनों, अब देखिए मुझे w को सब्जेक्ट बनाना है, तो दोनों तरफ -2 से डिवाइड करूंगा, -2 से यहां पर भी डिवाइड किया और यहां पर भी -2 से डिवाइड। नेगेटिव नंबर से जब भी डिवाइड करेंगे तो ऑपरेटर क्या, मैंने आपको बताया, इन्वर्ट हो जाता है, ये कैंसिल हो गया, w इज लेस देन -11/2 यानी 5.5 आपके ऐसा है। ये आपका आंसर है, अब फ्रैक्शन में ही रहने दीजिएगा बेटा। सही है, ये आपके इनइक्वालिटी। क्वेश्चंस के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, क्वेश्चंस के अंदर जी, इनइक्वालिटी क्वेश्चन समझ में आया बेटा कि नहीं आया आप लोगों को? जी सर कोशिश करूं कि समझ आए, लेकिन आधा आधा। देखो बिलाल भाई आप बताओ जी। सेम आधा आधा। अच्छा चलो, अच्छा 1 मिनट, अगर नहीं आया ना 1 मिनट की जरा देखो,
देखो यार बेटा, ये क्या है, ये 7x + 14 इज इक्वल टू 28। अब ये ऊपर लिखा हुआ है सॉल्व, ये क्या चीज है बेटा, ये इक्वेशन है। ये क्या है, इक्वेशन है। इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, x जो भी अननोन होगा उसकी वैल्यू निकालना। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, 14 यहाँ पे प्लस हो रहा है, ये बचपन में पढ़ते हो आ रहा है ना, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -14। और आपके इसका ये 14 आ गया, 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आंसर आ गया। सही, ये बात तो आती है ना कि नहीं आती, सॉल्व करना, एक लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना आता है कि नहीं आता जी। आता ओके, देखो लीनियर इक्वेशन जितनी जो पावर होगी ना वेरिएबल की, अगर 1 पावर है तो लीनियर होती है, 2 पावर है तो क्वाड्रेटिक होती है, 3 पावर है क्यूबिकल इक्वेशन कहलाती है। अच्छा, जितनी पावर होती है ना उतने आंसर्स आते हैं। तो अभी तक जो आपने अपने कोर्स में पढ़ा है वो लीनियर ही पढ़ी है, क्वाड्रेटिक नहीं पढ़ी है आपने। तो ये सॉल्व करना, इक्वेशन सॉल्व करना आपको आती है बिल्कुल इसी तरह से। इस तरह से अगर मैं फॉर्मूला 3x + 2 और लेस देन इक्वल टू 4 कर दूं, ये एक इनइक्वालिटी है। इनइक्वालिटी आपको सॉल्व होती है, एक रेंज ऑफ आंसर देती है, एक आंसर नहीं मिलता, उसमें रेंज ऑफ आंसर्स मिलते हैं। उसमें ये ऑपरेटर बरकरार रहता है, यानी कि ये 2 यहां पर क्या हो रहा है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, उधर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और ये 3x और ये आपके क्या आ गया, 2 आ गया। अब क्योंकि x को इक्वेशन में भी वेरिएबल को सब्जेक्ट बनाते हो, इसमें भी सब्जेक्ट बनाते हो, 3 दोनों तरफ 3 से डिवाइड, पॉजिटिव 3 से डिवाइड करेंगे, ऑपरेटर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपके आंसर क्या आएगा, -2/3 से सारी छोटी वैल्यूज आपके आंसर है इस इनइक्वालिटी की। तो बेसिकली किसी भी इनइक्वालिटी को सॉल्व करके आखिर में हमने वो रेंज निकालनी होती है, वो रेंज को बतानी होती है कि यार इन वैल्यूज, यानी इससे छोटी या इससे बड़ी वैल्यू सारी आंसर है। तो इनइक्वालिटी के अंदर एक रेंज ऑफ आंसर्स आता है। इक्वेशन के अंदर आपका जैसी इक्वेशन होगी उतने ही आंसर, लीनियर होगी 1 होगा, क्वाड्रेटिक होगी 2 होंगे, वही आंसर आएंगे। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, लीनियर इनइक्वालिटीज हमारे कोर्स में, उसमें उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व करने यानी कि यहां पर देखिए हमने जी पार्ट किया था, जी पार्ट क्या हमारा, मेरा आंसर क्या है, -9 से सारे बड़े नंबर मेरे आंसर है, यानी -8 भी मेरा आंसर है, -7 भी मेरा आंसर है, -6 भी मेरा आंसर है, सारी 0 भी मेरा आंसर, 1 भी आंसर, 2 भी आंसर है। तो वैल्यू ऑफ v इज ग्रेटर देन -9। सही है, दिस आंसर शोज दैट, ये आंसर आपको यही बता रहा है कि आपके पास एक इनइक्वालिटी आपको क्या बताती है, रेंज ऑफ आंसर्स आपको देती है। सही है बेटा, ये असल चीज टारगेट है, इनइक्वालिटी एक रेंज ऑफ आंसर देती है। अब आते हैं 5 मिनट क्वेश्चन। सर, जैसे अब मुझे क्वेश्चन दे, मैं कोशिश करता हूँ सॉल्व करने में, अगर कोई मिस्टेक हो तो आप मुझे बताएं। ओके बेटा, ओके। इसमें यहां पर 3 क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, प्लस है, इक्वल को तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये बात आपको पता है, 27 - 3 4x, और ये क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब 4 से दोनों तरफ आप क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, यहां पर भी डिवाइड किया, और पॉजिटिव 4 से डिवाइड कर रहे हो ना, तो ऑपरेटर पे इन्वर्ट नहीं हो, ऑपरेटर इन्वर्ट नहीं हो। और 4 कितने था, 4 8 था, 4 6 होता है, सॉरी 4 6 में 8 से कह रहा हूं, 4 6 था। तो x is less than 6 हो जाएगा, x is less than 6, this is your answer। ये आपका पास पेपर क्वेश्चन था, आपका 87 जून का पेपर 1 का क्वेश्चन था, मैक्सिमम 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, 3 मार्क्स का नहीं, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन नंबर 4 है, ये जरा देखें बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, इस इनइक्वालिटी क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे मतलब एक रेंज ऑफ आंसर हमें देने। तो ये क्या है, 6 - 5 5 4। सही है, अब 6 यहां पर क्या हो रहा है, 6 की ऑपरेटर को ये तो प्लस है, बाय डिफॉल्ट प्लस होता है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। सही है, और -5 5 क्या हो जाएगा, -5 है, और ये आपके इसका -2 हो जाएगा। दोनों तरफ आपने -5 से डिवाइड करना है, -5 से दोनों तरफ आपने क्या करना है, डिवाइड करना है। तो ऑपरेटर नेगेटिव नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करें, ऑपरेटर चेंज हो जाएगा, y इज ग्रेटर देन 2/5। ये आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन नंबर 4 का। सही है बेटा, क्लियर, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। क्वेश्चन नंबर 5 जी, ओके। अब आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पे, देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 5 के अंदर क्या है, 4k -1 और ये 14 + k। अब k वालों के एक साथ कर लें, 4k, वो k यहाँ पर प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस के, ये 1 यहाँ पर माइनस हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +1, और ये क्या आ जाएगा, 3k आ जाएगा, और ये आपका 15 आ जाएगा। तो दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 से यहां पर भी डिवाइड कर दिया, 3 से यहां पर भी डिवाइड कर दिया। पॉजिटिव 3 से डिवाइड करेंगे तो ऑपरेटर इन्वर्ट नहीं होगा, तो ये क्या है, k is less than 5, k is less than 5, this is your answer। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर था। ये 2000 का क्वेश्चन है, 2000 के पेपर 1 का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। सही है बेटा,
अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के 2-3 पार्ट में करता हूँ, रिमेनिंग ऑल पार्ट्स आपके होमवर्क है। बेटा आपका होमवर्क ये क्या है, आपको आप लोगों में होमवर्क बता दूं, 2D एक्सरसाइज तक ऑल क्वेश्चंस आप लोगों ने करने हैं। सही है, 2D एक्सरसाइज, 2A से ऑल एक्सरसाइज का ऑल क्वेश्चन मैंने आप लोगों को वर्कशीट इसके अंदर पीडीएफ के अंदर सेंड कर दूंगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर ए पार्ट के अंदर सॉल्व द इनइक्वालिटी। तो 2A - 3 क्या है 17। तो आपकी ये 17 बड़ा खूबसूरत लिख दिया मैंने, जरा मैं सही लिखूं इसको, 17 है बेटा। और 3 यहां पर क्या हो रहा है, नेगेटिव है, इक्वल क्वेश्चन जाके क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। और ये 2A ये कितना 20 हो जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सही है, डिवाइडेड बाय 2। और a इज ग्रेटर देन 10, ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट आ गया। सही है बेटा। सिमिलरली इसी का बी पार्ट देखें, 6 5 - d और ये लेस देन इक्वल टू 36 आपके पास आ जाएगा। अब 36 है, अब ये मल्टीप्लाई करें 30 हो गया, और 5 6 30, और ये 5 6d हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 6d, और ये 36 है। अब 30 यहां पर क्या हो रहा है, प्लस है 30 का ऑपरेटर, उधर जाके क्या हो जाएगा -30 हो जाएगा, तो -30। और ये आपके क्या हो जाएगा -6d, और ये आपके क्या 6 हो जाएगा। तो दोनों तरफ आपने क्या कर दिया, दोनों तरफ आपने 6 से डिवाइड कर देंगे, दोनों तरफ आप क्या करेंगे -6। अब -6 से करूंगा तो मैं ऑपरेटर इन्वर्ट कर दूंगा, नेगेटिव नंबर से जब भी आप मल्टीप्लाई डिवाइड करें ऑपरेटर इन्वर्ट करें, तो d इज ग्रेटर देन -1, d इज ग्रेटर देन -1, दिस इज योर आंसर। ये आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। सही है, बी पार्ट का। इसी तरह से इस क्वेश्चन का मैं एच पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये हमारा क्वेश्चन आपके पास कौन सा है, 6, क्वेश्चन नंबर 6 का एच पार्ट कर लेते हैं। एच पार्ट के अंदर बेटा क्या कह रहा है, एच पार्ट के अंदर है 7k × 3/2k + 11। अब देखो k वाली टर्म्स को एक साथ करो, तो ये राइट हैंड साइड पे 3/2k, यहां पर क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, इक्वल लेफ्ट हैंड साइड पे आके क्या हो जाएगा -3/2k हो जाएगा, और ये ग्रेटर देन 11 हो जाएगा। और इन दोनों में क्या हो रहा है, 2 एलसीएम आ रहा है, 2 आपने एलसीएम लिया, 7 2 14k - 3k, और ग्रेटर देन 11 हो जाएगा। अब इसके डिनोमिनेटर में से आपने 2 खत्म करना है, तो 14 - 3 इट इज 11k हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2। तो यहां पर भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, और यहां पर भी आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये 2 से 2 कैंसिल, इट इज 11k, और ये क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। सही है। अब दोनों तरफ आपने क्या करना है, k को सब्जेक्ट बनाना है, अकेला करना है, तो 11 से दोनों तरफ आपने डिवाइड करना है, यानी यहां पर भी 11 से डिवाइड करना है, और यहां पर भी 11 से डिवाइड, पॉजिटिव से डिवाइड करेंगे, ऑपरेटर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो k इज ग्रेटर देन 2 आ जाएगा, k इज ग्रेटर देन 2, दिस इज योर आंसर। ये आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। सही है बेटा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। ये आपकी अभी इससे 2 एक्सरसाइज रहेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस हमारी इनइक्वालिटी की, जो इंशाल्लाह कल की क्लास में मैं आपको करवाऊंगा। और यानी कि वो आपके पास ये 2D थी, 2D एक्सरसाइज थी ये हमारी, जिसमें हमें इनइक्वालिटी का पता चल गया, हमें कैसे कैसे क्वेश्चंस होते हैं पेपर में, बेसिक क्वेश्चंस कैसे होते हैं। अब हमारी ये 2E और 2F एक्सरसाइजेस, 2 एक्सरसाइजेस रहेंगी, जिससे क्वेश्चन, ज्यादातर क्वेश्चन वैसे ही पेपर में आते हैं। सही है, तो हम वो क्वेश्चंस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो ये जो 2D तक है, 2A से 2D तक आप लोगों ने सारे क्वेश्चंस करने हैं, और आप लोगों के पास 3 दिन है, 3-4 दिन में आप कंप्लीट कर लीजिए। और कल इंशाल्लाह 2E भी हो जाएगी, F तो नहीं हो पाएगी, E करवाऊंगा, एक एक्सरसाइज पे फोकस करूंगा क्योंकि बड़ी एक्सरसाइज है और बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसमें। सही है, ओके ओके बेटा। कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? सर एक क्वेश्चन जी सर, ये ग्रेटर एंड इक्वल और स्मॉलर इक्वल का क्या फर्क है? देखो, आप क्या कहते हो, आप कहते हो x इज ग्रेटर देन 3, अगर इंटीजर है। आप कहते हो x 3 से बड़ा है, यानी 3 से बड़ा मतलब 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, इसका मतलब x 3 से बड़ा है। इसका मतलब ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, इसका मतलब है x 3 भी है, यानी इसका देखो अगर इंटीजर वैल्यूज में रिजल्ट देखें तो रिजल्ट आ रहा है 4 5 6 7 और चलता जाएगा। इसका रिजल्ट क्या आ रहा है 3 4 5 6, यानी कि 3 भी शामिल है, इसके इक्वल टू भी साथ में आएगा, तो इसका मतलब 3 भी शामिल है, इंक्लूडेड है 3। और इसमें क्योंकि इक्वल टू 3 नहीं है तो 3 एक्सक्लूडेड है, नहीं है, 3 मौजूद नहीं है। ग्रेटर देन 3 इज ऑल वैल्यूज, योर आंसर, आपके आंसर्स हैं। सही है, मेरी बात समझ में आ रही है जी? इक्वल, ओके ओके बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज। ठीक है, अल्लाह हाफिज।